नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिमाचल न्यूज के साथ। आज हम आपको एक महत्वपूर्ण और शिक्षात्मक विषय पर जानकारी देने जा रहे हैं। महाब्रह्मऋषि श्री कुमार स्वामी जी के विचार हमें सच्चाई, धर्म और आत्मविश्वास की महत्वपूर्ण शिक्षाएं देते हैं। आइए इन्हें सुनकर और समझकर हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएं। यह सभी जानकारी केवल शिक्षात्मक उद्देश्यों के लिए है। हमारा उद्देश्य है आपको उनके अनमोल विचारों के साथ परिचित कराना और आपको उनके संदेश से प्रेरित करना। गंगा जल का वैज्ञानिक महत्व। गुरुदास परम पूज्य गुरुदेव गंगा जल का आध्यात्मिक महत्व माना जाता है। हमारे हिंदू संस्कृति के लोग गंगा को एक देवी के रूप में, एक माँ के रूप में स्वीकारते हैं। लेकिन आजकल की जो आधुनिक पीढ़ी है वह गंगा को केवल साधारण नदी मानते हैं। गुरुदेव यह बताने की कृपा करें कि गंगा जल का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या महत्व है। परम पूज्य गुरुदेव इस पृथ्वी पर जितनी भी नदियां हैं उनकी धारा का प्रवाह तथा गंगा नदी की धारा का प्रवाह एकदम विपरीत है। जिस दिशा में गंगा का प्रवाह है उस दिशा में किसी भी नदी का प्रवाह नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप किसी नदी में हड्डी डाल देंगे तो वह वैसी की वैसी रह जाता है, जबकि गंगा नदी में अगर हड्डी डाल देंगे तो वह हड्डी गलकर जल में विलीन हो जाती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर किसी मुर्दे को गंगा में डाल देंगे तो मुर्दे से किसी भी प्रकार की दुर्गंध नहीं आएगी। इसके अलावा कुछ मंत्रों का उच्चारण गंगा जल के द्वारा ही संभव है। जो व्यक्ति गंगा जल का सेवन नियमित करता है उससे उसके हृदय को ताकत मिलती है एवं विभिन्न प्रकार के रोग ठीक हो जाते हैं। अगर किसी आदमी को ल्यूकोडमा है जिसका कोई इलाज नहीं है, ऐसे व्यक्ति अगर कुलंजना की जड़, मैनमिश की जड़ तथा बेरीगेटाकेना की जड़ को गंगा जल में रखकर पीस ले तथा उस स्थान पर लगाएं जिस स्थान पर ल्यूकोडमा हुआ है, तो 5-6 माह के अंदर ही वह रोग से छुटकारा पा जाएगा। त्वचा संबंधी अगर किसी को रोग हैं, जैसे फोड़े, फुंसी, एक्जिमा आदि, तो अगर नीम के पत्ते तथा चंदन को गंगा जल में पीसकर उक्त स्थान पर लगा लेगा तो त्वचा संबंधी रोग दूर हो जाएगा। गंगा जल का ऐसा प्रभाव है कि इस पर पूरे ग्रंथ लिखे जा सकते हैं। गुरुदास परम पूज्य गुरुदेव माँ गंगा के स्नान करने से किस प्रकार के रोगों का उपचार होता है, इसके जल से किन किन फलों की प्राप्ति होती है। परम पूज्य गुरुदेव आज अगर भारतीय भूमि पर शांति है, यहाँ लोगों में आपसी प्रेम है, तो वह 3 कारणों से है: गंगा, गीता तथा गायत्री। इनकी कृपा से यह सारा जगत प्रकाशमय है। अगर गंगा पृथ्वी पर न रहे तो पूरी पृथ्वी ऐसी हो जाएगी जैसे शरीर से आत्मा निकल जाती है। वैसे तो गंगा देखने से जल के समान प्रतीत होती है, लेकिन इसके कुछ आह्वान मंत्र हैं। अगर कोई व्यक्ति गंगा के किनारे रात 2 बजे गुरु मंत्र के बाद 11 बार माँ गंगा के स्तोत्र का उच्चारण करेगा तो वह 21 दिनों में ही माँ गंगा की अनुभूति करने लगेगा, और अगर वह 41 दिन इसका सिमरन करेगा तो माँ गंगा के साक्षात दर्शन करने में सफल होगा। माँ गंगा से मन चाही मुराद पा सकता है, पर वह नकारात्मक सोच का व्यक्ति न हो। कोबरीक के वृक्ष की लकड़ी कोई उपयोग में नहीं आती, उसके पत्ते कोई पशु पक्षी भी नहीं खाते हैं, मगर सुबह के समय इसके फल को अगर गंगा जल में रखकर गंगा स्तोत्र कवच के बाद कोई उस गंगा जल का सेवन करता है तो उसका शरीर कांति से पूर्ण हो जाएगा। उसे धन की कभी कमी नहीं होगी, ऐसे परिवार में कभी क्लेश नहीं होगा एवं पति पत्नी के बीच कभी तनाव नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति एड्स, कैंसर जैसे भयानक रोग से ग्रस्त है तो वह अगर 40 दिन तक ऐसे जल का सेवन करेगा तो वह भी ठीक हो जाएगा। ऐसी माँ गंगा एवं कोबरीक फल की महिमा है। ऐसे ऐसे ऋषि मुनि गंगा तट पर बैठे हैं।
जो देखने में गरीब लगते हैं, परंतु इनमें कुछ ऐसे हैं जो साधन संपन्न होते हुए भी माँ गंगा के तट पर भगवान गणपति, माँ लक्ष्मी, माँ गंगा, भगवान शिव, भगवान विष्णु एवं भगवान ब्रह्मा का सिमरण करते रहते हैं और उन्हें प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। जो भी व्यक्ति अपना पूजन शिवलिंग पर करता है तो उसे 1000 गुना फल मिलता है, परंतु जो व्यक्ति अपने पूजन को गंगा स्नान कर गंगा के किनारे करता है उसे अरबों वर्षों का फल मिलता है एवं अनेक प्रकार से दैवीय कृपा की प्राप्ति होती है। हम इस वीडियो को आपको प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद करते हैं। हमारे साथ बने रहें, हमें आपके लिए और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने का अवसर मिलेगा। धन्यवाद।